तू वही वाला लेना, मुझे मत देना वाला। कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, जिसमें आप थोड़ा देर बैठ सकते हो। उस आसन में बैठना, कमर सीधे रखने का प्रयास करना है। चेहरे पे रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। और जब तक आंखें खोलने को ना बोला जाए, आंखें बंद रखनी है। कृष्णा, फेस सामने थोड़ा। यस। ओम सम गच्छध्वम, सं वदध्वम, सं वो मनांसि जानताम्, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानानाम् उपासते, संजानानाम् उपासते, दोनों हाथों को जोड़ें, रफ करें, पलकों पे रखें, आंखें खोलें। आगे के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास हैं जिनका हम आज अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम है। पैरों को मिला के रखें, हाथ सीधे सामने देखें। सर्वप्रथम ग्रीवाशक्ति विकासक के 3 अभ्यास हैं और श्वास प्रश्वास में जैसे बोलूँगा वैसे ही आपको करना है। चलिए, ग्रीवाशक्ति विकासक प्रथम अभ्यास। 1 इनहेल, गर्दन पीछे ले जाए। 2 एक्सेल, श्वास को बाहर खाली करें और पूरे तरीके से चिन को लॉक करना है। 1 इनहेल, पीछे ले जाएं धीरे धीरे, आंखें खोले रखें। 2 3 4 ध्यान गर्दन की मांसपेशियों पे। 5 और श्वास पे। 6 रिलैक्स, सामने देखें। ठीक, ग्रीवाशक्ति विकासक तो आपको अपनी गर्दन की मांसपेशियों पे ध्यान रखना है और श्वास प्रश्वास के हिसाब से बहुत आराम से करना है। कंधे ढीले, कुछ लोगों के शोल्डर कंधे एकदम टाइट है। रिलैक्स छोड़ दो, बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ो। कंधे वापस सामने और राइट साइड ले जाओ और पीछे देखना है, कहाँ पे? शोल्डर के पीछे। लेफ्ट, ध्यान गर्दन की मांसपेशियों और श्वास पर। राइट, लेफ्ट, राइट, रिलैक्स, सामने। अगला अभ्यास नेक रोटेशन। ठीक है, तो मैं श्वास बोलूँगा जिस हिसाब से वैसे ही आपको ध्यान रखना है और श्वास किस हिसाब से लेनी है और नेक मसल्स पे ही आपका ध्यान रहेगा। तो चिन लॉक करो, ऐसे सामने। या राइट साइड को जाएं, राइट शोल्डर की साइड, शोल्डर इनहेल करते हुए, इनहेल इनहेल इनहेल, जब तक लेफ्ट शोल्डर तक पहुंचे। इनहेल और लेफ्ट शोल्डर से जैसे ही नीचे, एक्सेल। ठीक है, ठीक। वापस वहीं से एंटी क्लॉकवाइज वापस जाना है, लेफ्ट टू राइट। इनहेल, जब बैक पीछे, आपकी गर्दन पीछे आप देख रहे हैं, श्वास अंदर, राइट राइट से नीचे, जब आपकी गर्दन आ रही है, श्वास खाली। चलिए, इसी प्रकार 2 बार अभ्यास करेंगे, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। चलिए स्टार्ट। बहुत आराम से आंखें खुली रखें। अगर किसी को चक्कर आ रहे हो तो पैरों में गैप रख लेना, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है इसमें।
रिलैक्स। अभ्यास भुजबली शक्ति विकासक आपके फोर आर्म के लिए, ठीक है। तो साइड में देखना, हाथ टच ना हो किसी पे, और सामने देखें। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाना है और अपोजिट रखना है, जोड़ना नहीं है, अपोजिट। इनहेल रखना, पूरा खींचो ऊपर, खींचो, एक्सहेल, वापस। सामने देखना है किसी एक बिंदु पर। आप इनहेल, बहुत धीरे। जब ऊपर हाथ पहुंचे, हाथों को सीधे, पांचों उंगलियां मिली रहे, खींचो ऊपर, वापस। Up, once again, inhale, exhale, वापस, रिलैक्स। अगला अभ्यास शोल्डर रोटेशन के लिए, ठीक है। पांचों उंगलियों को जोड़ें ऐसे और ऐसे कंधों पे रख दें, एल्बो को सामने जोड़ें इस प्रकार से। इनहेल, 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 कहाँ तक? यहाँ तक, और एक्सहेल, यहाँ, इनहेल, ध्यान कंधों पे। इनहेल, अब एंटी क्लॉक, वापस, इनहेल, एक्सहेल। श्वास को अंदर भरें, धीरे 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 श्वास को खाली करें, और ध्यान, यहाँ पर अभ्यास का प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक आपकी कमर के लिए। पैरों में गैप रखें, शोल्डर लेवल के बराबर, हाथ को सामने, शोल्डर के बराबर गैप, ठीक है। हाथों को सामने रखें, अंगूठा ऊपर रखें, और ये गैप मेंटेन रखना है आपको, हाथों का जो गैप है, ठीक है। और लेफ्ट साइड, ध्यान कमर पे, हल्की हल्की। और लेफ्ट साइड का जो अंगूठा है उस पर, उसको देखना है। वापस इनहेल करते हुए वापस आओ, आराम आराम से। राइट साइड, एक्सहेल, बहुत धीरे धीरे धीरे, श्वास जिस हिसाब से आप खाली कर रहे हैं, और नाभि के श्वास पे ध्यान। वापस, अपने हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से। लेफ्ट साइड, वापस, राइट साइड। इनहेल करते हुए आना है सामने तक, फिर श्वास को धीरे 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 खाली करते हुए राइट साइड, वापस, सामने, हाथों को नीचे। अगला अभ्यास नी जॉइंट के लिए है, चेयर पोज भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कुर्सी में बैठते हैं, हाथों को सामने रखें, कैमरा सीधा रख, सीधा अपनी नाभि पे पेट को ऐसे टाइट कर करिएगा। डाउन करें। डाउन, रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप है, आंखों को बंद करें, सूक्ष्म सब रिलैक्स। ताड़ासन की स्थिति के लिए सर्वप्रथम 1 2 फिंगर लॉक करें, 3 हाथों को सर पे ले लें, ठीक है। अब सामने एक पॉइंट पर आपको देखना है, जहां पर आप कंटिन्यू फोकस रखेंगे और अपना बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। हाथों को ऊपर की ओर इनहेल करते हुए पंजों पर आ जाएं, सामने पॉइंट पे ध्यान केंद्रित रखें, श्वास खाली करते हुए धीरे 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 वापस, जल्दबाजी नहीं करें। Once again, up, inhale,
सांस को धीरे 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 महसूस करना है। अप डाउन, थाइस के जहाँ तक ठीक है। सामने एक पॉइंट देखें, सामने वाले को मत देखना, वो हिलेगा तो आप भी गिरोगे। ठीक है, 1 2 अप करो, बैलेंस बैलेंस करो। 3 धीरे धीरे ऊपर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करो। जितने भी बैलेंसिंग आसन है आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। जो जितना एकाग्र उसका बैलेंस उतना अच्छा होगा। और श्वास देखना अपने आप डीप हो जाती है बैलेंसिंग आसन में, लेकिन रोज अभ्यास से। स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी। हाथों को कानों पे सटा के रखें, वापस स्टेप बाय स्टेप, फिर पैर नीचे। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को दाईं जंघा मूल पे रखें, यहाँ से हाथ सबके बैलेंस करेंगे। बैलेंस करो, हाथों को खोलो। आप धीरे 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 सामने एक बिंदु पर अपने आप को केंद्रित करें। वापस आपका कंसंट्रेशन आज से अच्छा होगा, मन लगेगा किताब पढ़ने में। ये कोई भी काम बिना होता है, और घुटने बैंड नहीं करना है। कोई बात नहीं, आप क्या जहाँ पहुँच गए। Inhale, exhale, धीरे 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 श्वास को खाली कर रहे हैं जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं। कोई बात नहीं, पैर भी टच हो गए या जमीन भी टच हो पा रही, कोई नहीं। धीरे धीरे अभ्यास से होगा। आप डाउन, आराम से श्वास खाली करते धीरे धीरे। घुटने बैंड नहीं करने हैं, बस ये ध्यान रखना। और इनहेल करते हुए फिर से वापस आओ। इसमें ध्यान बैक पर, अपने शरीर के सारे पिछले भाग पर। फिर से श्वास को खाली करें धीरे। मसल्स पे ध्यान देते हुए, सामने को, थाइस पे ध्यान देते हुए, नीज पे, साफ मसल, स्वाधस्तासन, स्वाद मीन्स पैर, हस्त हाथ। धीरे धीरे वापस। ये सूर्यासन जो हम करते हैं उसका वीडियो जो आपके अंगूठे हैं वो अंदर के साइड पे रहेंगे, ऐसे मत करना, ऐसे। ठीक है, आपकी बैक पर सपोर्ट मिलेगा। और लोअर बैक पे दोनों अंगूठों को मिला के रखें। और ये शोल्डर आप क्लोज करते जाओगे तो ये बॉडी को आप आगे को पुश करेंगे। नेक मसल्स को खींचो पीछे, फिर शोल्डर खींचो और बैक। अब धीरे 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 वापस। ठीक है, अंकल इसमें चष्मा टूटी जो मैं खुद आई गोल आसन, ट्रायंगल गोल। आप मेरे को देखेंगे, फिर आप अपना मैट के हिसाब से अभ्यास को आगे करेंगे। फिर आपको इस साइड स्टार्ट करें। लेफ्ट साइड। अभी यहाँ ये पोजीशन में आप पैरों को मिला के रखोगे। जब स्टार्ट बोलूँगा स्टार्ट। 1 लेफ्ट साइड, 2 पैर को मोड़िए, 3 हाथ, 4 करना है अपने हिसाब से। 5। सामने देखो, जो आपकी हथेली का फेस है वो ग्राउंड की ओर रहेगा। हथेली आपकी
यस, बहुत सुंदर। 5 उंगली को मिला के रखें। 5 ऊपर वापस 4 3 हाथ नीचे 2 पैर सीधे 1 और साइड में हाथों को ऐसे रखें। अब बैक सीधे रखें, ठीक है। आसन है दंडासन। आपकी कमर और पैरों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। देखिए 110 तो नहीं है, 60 तो नहीं है, 90 तो नहीं है, एग्जैक्ट 90 90 90। सीधे रहो, सुंदर यार। आप लंबे हो गए। हाँ, हाथों को ये उंगलियां सामने ऐसे रखो, ऐसे रखो। हाँ। ऐसा आपको बोल रहा, आपके हाथ उंगलियां क्यों करो? आगे को रखना है, आगे को। यस, सामने देखो। कमर सीधे। अभ्यास बहुत सरल लग रहा है लेकिन बहुत जलक लग रहा है। आइस के ऊपर पैरों में, कमर पे, बैक पे सबको प्रेशर पड़ रहा है। चलिए अगला अभ्यास वज्रासन। बटरफ्लाई कराना अपने तरफ खोटे पेड़ा फोन को दिया आप क्यों करता थे फिंगर लॉक करें, पैरों को पकड़े, पैरों को बस। चलिए बटरफ्लाई। बचपन में बच्चे बहुत करते हैं। कमर सीधे रखो, कमर सीधे रखो। यस, ध्यान जॉइंट्स के ऊपर, नी, करो। हिप जॉइंट, बैकबोन, टेल बोन, जमीन पे मारो तो और स्ट्रेच, जिसको थाइस में होगा स्ट्रेच। सर आपके पाँव नहीं हिले वज्रासन में क्या करना है? जितना इन पैरों को अंदर रख सकते हो और जितने आंखें बंद और खिंचाव देखिए। अब आप हिप जॉइंट पे, थाई मसल्स पे, लोअर बैक, पेट को ढीला शोल्डर, छोड़िए। कमर सीधे रखनी है, फेस पे कोई तनाव ना दिखाए ना। धीरे धीरे गर्दन पीछे, शोल्डर पीछे, वापस। ठीक है, जितनी हमारी क्षमता है उसी हिसाब से जाना, अतिरिक्त प्रयास ना करें। जब तक आप नियमित अभ्यास ना करें, अभी हम शुरुआत करेंगे तो धीरे 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 प्रैक्टिस जब हमारी बढ़ती रहेगी तब अभ्यास और अच्छा आसन आपका परफेक्ट आते रहेगी। चलिए once again, वापस। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ठीक है, और जिन लोगों को श्वास संबंधित विकार भी रहते हैं, हृदय संबंधित विकार रहते हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। लेकिन जिनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनको किसी के दिशा निर्देशानुसार ही अभ्यास करना है, ये सावधानियाँ रखनी है। अभ्यास लाभकारी है। ठीक है, वन सेकेंड। कैमल पोज, ये हाफ कैमल पोज, हाफ उष्ट्रासन। चलिए बहुत ध्यान से जो कर्व लेने के योग्य हो वही करें। इसे सर को देख लें पहले, पीछे देखो। हाँ, यहाँ पकड़ लो। 2। चलिए थोड़ा वेट आगे की ओर पुश करें। आपके थाइस पे, एब्डोमिनल पे प्रेशर। वापस
क्या हुआ, हो नहीं पाया? क्या हुआ? बैलेंस बिगड़ा? चलिए फिर से करें। गैप पैरों में पीछे आराम से। दूसरे हाथ को भी धीरे धीरे और गर्दन पीछे गिरा दें। नाम के साथ भरो एक बार, अगर भर पा रहे हो, नहीं भर पा रहे हो चलो स्टार्टिंग में एक बार हो गया था, दोबारा नहीं होगा। वापस एक्सेल लेफ्ट शोल्डर के पीछे रखें और लेफ्ट को इनहेल करते हुए लाओ ऊपर धीरे धीरे और राइट शोल्डर के पीछे रखें ऐसे और फेस सामने। वापस फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। रिलैक्स, दाहिना हाथ यस। नाम उत्तान मंडूक आसन। एक बार फिर से इनहेल, मनीष जी, ये शोल्डर पेन वालों के लिए भी अच्छा होगा शायद। हाँ शोल्डर पेन वालों के लिए भी अच्छा है और जिनको सर्वाइकल पेन होता है गर्दन में, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। वापस दूसरा हाथ इनहेल, ये अभ्यास करना ही चाहिए। जितने भी हम काम करते हैं, चाहे कंप्यूटर पे, चाहे हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसको रिलैक्स कराने के लिए ये अभ्यास हमें नियमित करना चाहिए। और देख रहे हैं आप, आपके फेफड़ों में खिंचाव आ रहा है, तो फेफड़ों में खिंचाव, उसमें आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा हमारे फेफड़ों की क्षमता होगी उतना प्रभावी रहोगे आप। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी भगवान ने टेस्ट किया था हमारा फेफड़ों की किसकी क्षमता, 2 साल से होगा। 2 साल से दे ही रहे। चलिए पैर को सामने, डाउन, बायां पैर को उठाओ। अर्ध शलभासन कर रहे हैं अभी हम, बातें नहीं करनी है, अपना पोस्चर देखना है, मेरी क्षमता कितनी है समेत। आप दाएं पैर, पैर को स्थिर रखने का प्रयास करें, पंजे को खींच के रखें। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, यस, ठीक है। ये अर्ध शलभासन है। उसके बाद जो अभ्यास है हमारा वो है शलभासन। तो थोड़ा रिलैक्स करें और तैयार रहे शलभासन के लिए। दोनों पैरों को उठाना है। चलो तैयार, स्टार्ट। अप, चिन जमीन पे, वापस, चलिए एक बार फिर से। हाथ कम में उठाओ लेकिन पैरों को पूरा उठाओ सीधे। हाथ पैरों, सॉरी हाथों को पीछे रखो। बैक से रिलेटेड थे तो बैक को रिलैक्स, एक बार फिर से। चलिए दोनों पैरों को ऊपर करें, पकड़ो पैर, पैर पकड़ो, हाँ पैरों में गैप रखो, खींचो, साइड में खींचो, ऐसे करो। ऊपर है, शरीर एकदम शिथिल, रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास को खाली करें, पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दें, आंखें बंद रखें, शरीर का अवलोकन करें। तो अभ्यास कपालभाति का बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा क्योंकि लगभग
7-8 घंटे पेट में अभी हमने कुछ खाया नहीं है। ठीक, तो हाथों का सपोर्ट लेना है, घुटने के ऊपर ऐसे रखने हैं, बैक को सीधे रखना है, थोड़ा सा ऐसे सीना फुला के रखना है ऐसे, और आपका जो प्रेशर होगा वो यहाँ से आपको श्वास को फेंकना, मतलब प्रेशर देना है और उसे गले पे नहीं रोक देना है। ठीक है, उसका प्रेशर आना चाहिए कपाल पे, इसीलिए उसका नाम पड़ा कपाल भाती, कपाल की शुद्धता के लिए। ये एक शुद्ध क्रिया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसे प्राणायाम कहता है, लेकिन अगर इसे ट्रेडिशनल में देखें तो ये एक शोधन क्रिया है, शरीर की शुद्ध क्रिया है। ठीक है, ओके। ऐसे नहीं रखने, चेहरा ऐसे नहीं कर देना, नो, रिलैक्स। ये आवाज मैं दोनों आवाज करूंगा, दोनों आवाज में आप अंतर खुद महसूस कर जाओगे। एक, दोनों आवाजों में अंतर दिख रहा है? एक पता लग जा रहा है कि गले में है। ठीक है, तो एक कपाल पे को पहला कपालभाति का, अगर हमें कहते हैं ना कि पेट कम होता है, ये दूसरे हैं। पहला कपालभाति का जो काम है, जो हमारे इस रीजन पे कफ जमा हो जाता है उसे रिड्यूस करने में, कम करने में, ठीक है, उसे साफ करने में, इसलिए शुद्धि क्रिया है। तो कम से कम 10 से 12 स्ट्रोक आपने किए, 15 स्ट्रोक किए, तो जैसे आपने, आपको लगता है कि 15 स्ट्रोक अब मेरी क्षमता नहीं है, कंप्लीट एक्सेल करना है और रिलैक्स। और उसके बाद जो परिवर्तन श्वास प्रश्वास में होगा उसे महसूस करना बहुत जरूरी है कि श्वास प्रश्वास में क्या चेंजेस हुए। हो सकता है शुरुआत में तेज हो जाए, हो सकता है थोड़ा डीप हो जाए, और हो सकता है स्टॉप हो जाए। तो ये लेवल है, स्टार्ट, बीच में, या स्टॉप। 5 से 10, 15, 20 सेकंड आप ना श्वास ले रहे हो ना श्वास छोड़ रहे हो, महसूस करना। ठीक है, चलिए पोजीशन, आंखें बंद, कमर सीधे, कमर सीधे, कमर सीधे, हाथों को घुटने के ऊपर रखें, बैक को सीधे तभी रहेगी, सपोर्ट। रिलैक्स, कंप्लीट एक्सेल। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग्